सोने चांदी के अलावा करेंसी मार्केट पे भी अगर हम फोकस करें तो चर्चा का विषय रुपी भी है। रुपी रिकॉर्ड लो हिट कर रहा है इसी वक्त 84.40 के आसपास लो है अभी, ऑल टाइम लो। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या फैक्टर है जो रुपी पर प्रेशर बना रहे हैं? मेरे ख्याल से 84 के आसपास बहुत समय तक USD/INR ने हमने ट्रेड करता हुआ देखा। 83.7 तक भी नीचे में आ गया था। अब हालांकि जो वॉल्यूम और ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो थोड़ी डेफिनेटली कम हुई है, लेकिन डॉलर इंडेक्स का साथ USD/INR बहुत बढ़िया तरीके से हमें देखने मिल रहा है। ये जो करंट रैली आई है मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का साथ तो है। डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना USD/INR में भी हम बढ़ोतरी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ RBI का जो रेट कट के ऊपर से जो डिस्कशन चल रहा है मेरे ख्याल से इस महीने भी ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट RBI की मीटिंग होगी उसमें भी रेट कट शायद डिले हो सकता है। RBI पॉज ही करे, क्योंकि इस बार का जो CPI नंबर हमने आता हुआ देखा, इन्फ्लेशन नंबर इंडिया का देखा, वो फिर से एक बार बढ़ के आया है। तो उम्मीद रेट कट की जितनी कम है, जितनी ग्रोथ के ऊपर सवाल ज्यादा उठेंगे, उतना डोमेस्टिक फ्रंट के लिए भी अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक इक्विटीज में भी जितनी फ्लक्चुएशन बढ़ेगी उतनी डोमेस्टिक अपनी जो करेंसी है रुपी, उसके लिए भी सवाल उठेंगे। तो ये दोनों ही फैक्टर USD/INR के लिए अभी के लिए एक तेजी इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साइडवेज टू हायर बायस लेके USD/INR में डेफिनेटली एक बेट ले सकते हैं। तो आप जो फर्स्ट वीक में होने वाला है RBI के MPC मीटिंग दिसंबर में, तो उसमें क्या हमें एक कुछ स्पेशली कुछ कमेंट्री देखने को मिल सकता है गवर्नर की तरफ से रुपी के इस गिरावट पर? कुछ ऐसा कुछ इंटरवेंशन का हो सकता है RBI की तरफ से? जी, मेरे ख्याल से इतनी जो रिसेंट टाइम्स में वोलेटिलिटी बढ़ी है उस पर शायद थोड़ी कमेंट्री आ सकती है, लेकिन मैं मेजर फोकस उनके कमेंट्री पे इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोरकास्ट को ज्यादा दूंगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर ही होंगे जो आगे के रेट डिसीजंस को बताएंगे। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि रेट कट शायद ना हो, लेकिन बाकी सारे देशों ने रेट कट की शुरुआत कर दी है। इंडिया अभी तक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बना के रखना चाह रहा है। तो अगर ग्रोथ खराब होता है और इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो शायद वो बैलेंस देखना RBI के कमेंट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मानव मोदी जी कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म जो सिनारियो है उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेजी वाले ट्रेंड में है। अगर सोने की बात की जाए तो अगले साल के आखिर तक 81,000 का लेवल टच कर सकता है, और जो चांदी है वो भी 1.25 लाख रुपए तक जा सकती है। यानी लॉन्ग जो नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया वो बुलिश ही है।